गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एज़ वो पहले वाले केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज़ आई थी 2022 में, थोड़े बहुत मार्क्स से आप लोगों का क्वालिफिकेशन अपना क्वालिफायर है ना, मतलब रह गया था एग्ज़ाम। एंड इसीलिए आप लोगों की नई वैकेंसीज़ भी जो है ऑलमोस्ट रेडी हैं। आप लोग 1 से 1.5 महीना और वेट कर लीजिए। आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय का न्यू वैकेंसीज़ जो है फॉर नॉन टीचिंग एज वेल एज टीचिंग वैकेंसीज़ आपको दिसंबर तक देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगी। इट इज़ 99%। अदरवाइज़ वो जनवरी तक जा सकती है, बट येस आपको 1-1.5 महीना 2 महीने के अंदर अंदर न्यू वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। बट टिल द टाइम, क्योंकि कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ जो होती हैं केंद्रीय विद्यालय में खाली होती रहती हैं। कोई सिकनेस की वजह से छोड़ देता है, कोई किसी मैटरनिटी लीव की वजह से बीच में छोड़ देता है, तो उस बीच में क्या होती हैं आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है आपका ऑल ओवर इंडिया है, तो केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज़ होती है किसी न किसी स्टेट में निकलती रहती है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए, जब तक कि परमानेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती है या जो टीचर छुट्टी पे गई हुई है वो वापस नहीं आ जाती है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉर केंद्रीय विद्यालय। और इसके आपके जो वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं वो इसी मंथ है, दैट इज़ ऑन 21 अक्टूबर। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं। तो पहली वैकेंसी जो है जो पीजीटी बायोलॉजी के लिए निकली है, आपके इसमें सारे के सारे वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं और सारे के सारे जो वॉक इन इंटरव्यू हैं वो 21 अक्टूबर 2024 को हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपको बता दूंगी, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के या एक्सपीरियंस के, उनकी फ़ोटोकॉपी आप अटैच करेंगे। फ़ोटोकॉपी को अटैच करने से पहले उसको सेल्फ अटेस्ट, मतलब हर एक पेपर पे आप साइन करेंगे और आपको ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू उनको लेके जाना है। और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करेंगे इन केस अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए मांगे जाते हैं बाय द बोर्ड। ठीक है, तो एक तो आपकी पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, एक आपकी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, योगा टीचर की वैकेंसी है, एंड देन मार्शल आर्ट्स की वैकेंसी है फॉर गर्ल्स। तो अगर आप लोग पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। आफ्टर दैट अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका बीएड जो है कंपलसरी है इसमें, एंड यू शुड बी एबल टू टीच एंड स्पीक थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। आप इंग्लिश और हिंदी में पढ़ा सकते हो, लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर आप योगा टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 1 ईयर योगा ट्रेनिंग। आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए योगा का, एंड वही सेम आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सकते हो। देन अगर आप लोग मार्शल आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मार्शल आर्ट्स। अगर आपके पास ब्लैक बेल्ट है इन सेल्फ डिफेंस तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, एंड प्रेफरेंस वुमेन कैंडिडेट्स को दी जाएगी, क्योंकि ये जो मार्शल आर्ट्स की वैकेंसी आई है इट इज़ फॉर टीचिंग गर्ल्स ओनली। मार्शल आर्ट्स मतलब गर्ल्स को सिखाना है, तो वुमेन विल बी प्रेफर्ड हेयर। देन अगर आप लोग स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए साइकोलॉजी में विद डिप्लोमा इन काउंसलिंग, एंड साथ में सेम आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर आपके पास कोई कोर्स है डिप्लोमा इन काउंसलिंग में तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा 15 से लेके 30 मिनट के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आप प्रॉपरली इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे इन इंग्लिश ओनली, बट येस हिंदी में भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जिस भी लैंग्वेज में आपसे आपका जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे जिस भी लैंग्वेज में आपसे पूछते हैं आपको उसी में जवाब देना होता है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में पूछ रहे हैं क्वेश्चन और आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके साथ तो आप इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, अगर वो हिंदी में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आप हिंदी में रिप्लाई करेंगे। देन क्वेश्चंस आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है इन इंग्लिश। देन आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी वीकनेस के बारे में। देन उसी के अंदर ये दे रखा है नोटिफिकेशन में, आपका डेमो भी लिया जा सकता है। तो अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए, योगा के लिए, स्पेशल एजुकेटर या मार्शल आर्ट्स किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं तो किसी ना किसी टॉपिक का आप लोग डेमो प्रिपेयर करके जाएंगे। रिटन टेस्ट कोई भी नहीं है, बट अगर एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, मान लो 30 से ज़्यादा कैंडिडेट्स आ गए पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तब आपका एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है आधे घंटे का, एमसीक्यू बेस्ड ही होता है वो, ताकि उनको क्या होता है रिटन टेस्ट अगर वो ले लेते हैं तो थोड़ा सा
बोलते हैं ना, शॉर्टलिस्ट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि कई बार 30 अगर इंटरव्यू 30 कैंडिडेट्स होते हैं, सारे एक से एक अच्छे होते हैं, तो मुश्किल हो जाता है उनमें से सिलेक्ट करना बेस्ट कौन सा है। इसीलिए क्या है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके जाएं, और कोई भी ऐसी गलती ना छोड़ के जाएं। लाइक डेमो, अगर आपको पता है ये टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो कोई भी ऐसी डेमो की टीचिंग एड लेके जा सकते हैं जो इजी टू कैरी हो, मतलब जो आपके बैग में आ जाए। कोई फ्लैश कार्ड्स लेके जा सकते हैं, छोटा सा चार्ट पेपर A4 साइज़ तक का लेके जा सकते हैं। एंड आपको उन्हीं बोर्ड मेंबर्स को ही एज अ स्टूडेंट्स रिज्यूम करना पड़ता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। टीचिंग एड अगर ले जा सकेंगे बहुत अच्छा है। देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ मस्ट। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, चाहे परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हो, आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। सेकेंडली, आपको यू शुड हैव गुड नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये जो वैकेंसीज है, इट इज़ फ्रॉम PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट चंडीगढ़, ये वहाँ की वैकेंसी है। तो अगर आपकी एज 18 से लेके 55 साल की लिमिट के अंदर है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको डायरेक्ट क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। कोई TADA आपको नहीं दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। परमानेंट वैकेंसीज भी आप लोगों की आने वाली हैं, तो ये इंटरव्यू अगर चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, पर इंटरव्यू ज़रूर अटेंड करिए, ताकि इससे आपको पता लगे कि परमानेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ कैसे लिया जाता है। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।